उतना ऐसा थोड़े कि सबसे नहीं बनता था। अब एक उतना घर है कि जैसे कि 10 ठो था तो उसमें से 5 ठो से नहीं बनता था, 5 ठो से बनता था। अररिया की खबर तो आपको पता ही होगी। जब अररिया की बात होती है तो आरती और छोटू की बात कहाँ दब सकती है। आरती का वो बयान हम आपको सुनाएंगे जिसमें आरती ने कहा है कि प्रेमी छोटू का हत्यारा कौन है। वो ऑडियो कॉल जो फेक था वो सच्चाई नहीं थी, लेकिन जो सच्चाई आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस सच्चाई को देखिए आरती की जुबानी और सुनिए क्या कुछ आरती कह रही है। एक बिन ब्याही लड़की अपने ससुराल में रहने को क्यों मजबूर है, इस तस्वीर को भी देखिए। आपकी दादी का कहना है कि छोटू को आपकी भाभी ने नहीं आपने बुलाया था, इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या बोले? छोटू को आपकी भाभी ने नहीं आपने बुलाया, इस पर आप? ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। आरती, आपकी दादी ये भी बता रही थी कि छोटू जिस समय आपके घर में गए थे उस समय में उनके पास शायद कोई हथियार भी था। क्या? नहीं, ये गलत बात है। कि लगातार, क्योंकि देखिए अब जो भी हो रहा है तो वो आपकी दादी ही सारा बात कह रही है कि छोटू हथियार लेकर के आया था। देखिए दादी को वहाँ का समाज के लोग, वहाँ पे जिसका जितना लोग को दिए है ना, सारा समाज वहाँ का निगेटिव है मेरे प्रति। सारा समाज नेगेटिव है, कोई ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव है मेरे पास। लेकिन आपके समाज के जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो आपके पिताजी के को लेकर के आपके पिताजी को लेकर के कह रहे हैं कि हम लोग को उनसे जो है कभी बनता नहीं था। वो तो खैर था। विचारधारा जो है अलग होती थी। संत का काम करते थे लेकिन कभी उनके दरवाजे पे हम लोग जाते नहीं थे। तो ये आते थे, ऐसा थोड़े कि नहीं आते थे, आते थे। गाँव वाले कहते हैं कि आपके पिताजी को किसी से बनता नहीं था। बनता था उतना, ऐसा थोड़े कि सबसे नहीं बनता था। अब एक उतना घर है कि जैसे कि 10 ठो था तो उसमें से 5 ठो से नहीं बनता था, 5 ठो से बनता था। लेकिन एक गलत बात है, जितना निकाल रही वो आरोप लगा रही है। चलिए एक बार अंतिम बार आप जो है डीएसपी साहब से, पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम गुहार लगाना चाहते कि वो सोए नहीं, जगे रहे, इसके पीछे जो जोर लगाए। अच्छा, हमारे मीडिया बंधु को क्या कहेंगे, तभी आप बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बयान लेके जाता है, कुछ करता नहीं है। इसको आगे जितना फैलाइए, प्रशासन के डीएसपी वहाँ पे जाइए, उसको बोलिए, समझाइए, काहे सोए हुए। आपका कहना है कि सिर्फ वीडियो बनता है उसके बाद वो चल देता है, कार्रवाई उसकी होती नहीं होती है। होती तो इतना दिन लेट क्यों होता? पप्पू यादव से आपको दोबारा कोई बात हुई है क्या? हम नहीं बात किए हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता आपको कह के गए थे कि आपके लिए वो खड़े रहेंगे, तो एक बार आपको उनसे बात करना चाहिए। मेरा तबीयत से ठीक नहीं रहता, 1 घंटा ठीक रहते हैं, इसके बाद हम ठीक नहीं रह पाते हैं। मेन प्रॉब्लम मेरे पास ये है। आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर आपने क्या सोचा है? वही तो, मेरे ज़िंदगी के बारे में कुछ कोई सोचा नहीं है, सिर्फ आश्वासन दे के जाते हैं, अभी तक कुछ किया नहीं कोई है। अच्छा, आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है तो इसके वो गलत है, हम सुने हैं रिकॉर्डिंग, गलत है वो छोटू का आवाज़ नहीं है, नहीं मेरी आवाज़ है जो इस तरह की। वो मीडिया वाले सब, यही सबसे हमको दिक्कत होता है, हम नहीं बोलना चाहते हैं। मीडिया वाले सब लेके जाते हैं, गलत सलत बात बोलते हैं, उसमें धराते हैं, ये गलत है, इस पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा आरती जी, अब सब दिन यहीं रह जाना है? उन्हीं के नाम पर पूरा जिंदगी उनको दे दिए? बताइए, छोटू जी को अपना पूरा जिंदगी दे दिए कि बहुत लोग आपको सुनना चाहता है। मैं हमें यार बस 1 के 2 सवाल पूछेंगे। आरती जी बोलिए, बहुत दूर से आए हैं आरती जी हम लोग। तो नहीं होना चाहिए, तो इतना लेट भी नहीं होना चाहिए। 72 घंटा का समय लिया था। 72 घंटा का समय लिया था, अब तक नहीं किया गया? अब तक कुछ भी नहीं किया गया, कोर्ट गिरफ्तारी को नहीं पकड़ा गया है। उस दिन तो पप्पू यादव भी आपको आए थे, आपसे बातचीत की, उनके द्वारा भी बताया गया, लेकिन उनके द्वारा क्या अब तक आपका मदद किया गया? अभी तक तो कहाँ कुछ हुआ है।
मतलब वो आए बोल के गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कहाँ कुछ हुआ है, जनता से हम क्या कहेंगे। तो आप एक बात बताइए कि आजकल आप जो प्यार किए हैं, आपका प्यार आज जग जाहिर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे प्यार करते हैं जो खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना वो चाहेंगे? तो अपने पे डिपेंड करता है, वो तो प्रेम पे डिपेंड है। लेकिन जो ऐसा प्रेम करता है उसको ऐसा होना चाहिए, अपने में करा देना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। हम यही करते हैं कि सबसे जो जिसको पसंद है उसे करा देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी यानी का कि जान जो से भी- नहीं मारना चाहिए। मतलब ऐसे माँ बापों को अपने बाल बच्चों की शादी जिससे पसंद हो उससे शादी करा देना चाहिए। वो भी उसको बच्चा सबको भी सोचना चाहिए कि अपना कास्ट में होना चाहिए, अपना मतलब लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे जाति में कि कर ले, इससे भी बहुत खतरनाक होता है। अब ये नहीं कि दूसरे कास्ट में जाकर हम प्यार कर लिए तो उससे करा दे, ये भी माँ बाप का हक नहीं बनता है, बच्चा का ये भी हक नहीं बनता है। लेकिन अपने कास्ट में हो, अपने लेवल में हो, अपने सब चीज़ में हो तो करा देना चाहिए, जब खुशी है तो बच्चे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो भी कातिल है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो कातिलों में से आपके पिता भाई जीजा हैं, क्या उनको जो अगर सज़ा मिल जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? क्या आप कह रहे हैं कि कातिलों को सज़ा मिलना चाहिए, कातिलों में से आपका भाई पिता और जीजा जी भी हैं। देखिए, कानून के आधार पे है, कानून पे इसको सबसे पहले तो अपना समझना चाहिए। वो अगर जो नहीं मरता तो क्या उसको सज़ा मिलता, मरा तो सज़ा मिल रहा है। तो आपने देखा कि आरती से कुछ पत्रकार सवाल कर रहे थे कि छोटू का हत्यारा कौन है, आपने 2 बजे मिलने के लिए रात में क्यों बुलाया। आरती बदहवास थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आरती ने जो बयान दिया वह कहीं ना कहीं सभी के रोंगटे खड़ा कर दिया। आरती ने साफ कहा कि मेरे प्रेमी छोटू का हत्यारा मेरी भाभी, भाई और जीजाजी और पिताजी हैं। उसके बाद आरती ने रो दी और कही कि अब 72 घंटा बीत चुका है लेकिन अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिला और गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।